गुप्त युक्तियों से धन प्राप्त होगा, ताबड़तोड़ लाभ, स्वास्थ्य का रखें ध्यान और विदेशों से लाभ के भी अवसर आपको प्राप्त होंगे। जितने भी दर्शक मुझे इस समय सुन रहे हैं, आप सभी को बताना चाहता हूं कि राहु ग्रह ने राशि परिवर्तन कर लिया है। 12 अप्रैल 2022 से लेकर 21 मार्च 2023 तक जो गोचर रहेगा वो राहु का मेष राशि में होगा। मेष राशि यानी कि मंगल की राशि। मेष राशि के में राहु का रहना, अपने सम की राशि में रहना, इसके फल बड़े अलग अलग देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण फल रहेगा। ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो को अंत तक सुनना, क्योंकि आज कर्क राशि की मैं बात करूंगा और कर्क राशि पर राहु का केंद्रीय प्रभाव भी रहेगा। और कर्क राशि हमारी छाती को प्रभावित करती है, क्योंकि ये जो पार्ट होता है चेस्ट का, ये पूरा का पूरा कर्क राशि से ही संचालित होता है। अब राहु का यदि केंद्रीय प्रभाव इस राशि पर हो तो ऐसी स्थिति में ये चेस्ट संबंधित इन्फेक्शन दे देते हैं, कोई लंबी बीमारी का योग बना देते हैं। इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, मैं इस विषय में और डिटेल में चर्चा करूंगा आपसे। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत और जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल सके और भी लोग हमारी वीडियो का लाभ उठा पाएँ। हमारा वैदिक एस्ट्रो 24 के नाम से फेसबुक पेज है, हमारा पुराना फेसबुक पेज है एस्ट्रो 24, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। राहु ग्रह एक ऐसे ग्रह जो गुप्त युक्तियों से धन देते हैं, जो लॉटरी, सट्टे के, शेयर के और अकस्मात धन के कारक होते हैं। अकस्मात घटनाएं राहु के द्वारा हमारे जीवन में घटित होती हैं। साहस के कारक हैं, दुर्भाग्य देते हैं, चिंता देते हैं, शत्रुता देते हैं, गुप्त शत्रु देते हैं, संकट के कारक हैं, तस्करी के कारक हैं, कंबल के कारक हैं, ये तिल के, लोहे के, ऐसी इससे संबंधित कार्यों को कराते हैं। ये जितना भी लीकर से रिलेटेड काम है, शराब का, इसके कारक राहु ग्रह हैं। ये मशीनरी से रिलेटेड जितने भी हार्डकोर मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, मशीनरी, उनके कारक होते हैं। ये बहुत अच्छे चित्रकार हैं, चित्रकारिता में इनका बहुत अच्छा हाथ साफ है। ये फोटोग्राफी बहुत अच्छी करते हैं, जो जितना भी ये फोटोग्राफी का विज्ञान है उस सब में राहु का रोल रहता है। जासूस बहुत अच्छे हैं, जितने भी स्पाई होते हैं, जासूसी का काम करते हैं, उनके लिए राहु की कुंडली में बलशाली होंगे तो ही वो इस कार्य में सक्सेस हो पाते हैं। अनुसंधान का काम, शोधकर्ता, रिसर्च करना, किसी भी चीज़ को बहुत डीपली एनालिसिस करना, यह काम राहु ग्रह का है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो राहु ग्रह के द्वारा संचालित होती हैं। दोस्तों, जैसे ग्रह के साथ में होंगे उस प्रकार का फल कर देते हैं। पापी ग्रह के साथ होंगे तो पाप प्रभाव, शुभ ग्रह के साथ होंगे तो शुभ फल दे देते हैं। शरीर में रोग के रूप में चेचक का रोग इनके द्वारा चलता है, हृदय रोग इनके द्वारा चलता है, लंबी बीमारियां, जितनी भी कैंसर कारक बीमारी, टीबी, पैरों में दर्द रहना, लंबी बीमारियों के कारक भी ये होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कर्क राशि पर इनका जो ट्रांजिट है वो रहेगा 10वें स्थान पर। अब 10th हाउस मेहनत का है, परिश्रम का है। मेहनत परिश्रम के घर में जब राहु रहेंगी और इनकी पंचम दृष्टि धन के घर पर रहेगी, 2nd हाउस पर, तो ये 100% मैं आपसे कहूँगा कि आपको गुप्त तरीके से पैसा मिलेगा। आपको पर स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, आपकी मेहनत बहुत होगी। अत्यधिक मेहनत और परिश्रम के पश्चात आपके आय के साधन बनेंगे, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। इसके अलावा परिवार के घर पर दृष्टि पड़ रही है तो परिवार के साथ में मतभेद रहेगा। 7म दृष्टि माँ के घर पर पड़ रही है तो माँ के साथ में रिलेशन खराब होगा। और 9वीं दृष्टि स्वास्थ्य पर पड़ रही है, इसका मतलब स्वास्थ्य भी खराब होगा। तो कहने का जो अर्थ है वो ये हुआ कि राहु ग्रह के द्वारा जो यह दृष्टियाँ पड़ रही हैं धन पर, सुख साधन पर, रोग पर, और खुद वो कर्म भाव में बैठे हैं, ऐसी स्थिति में ये पिता के स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। और उतार चढ़ाव तो आपके लिए रहेंगे ही। वाहन यदि कोई खरीदना चाहें तो वो आप खरीद सकते हैं। उसको खरीदवाने में जो मुख्य भूमिका अदा करेंगे वो देवगुरु बृहस्पति हैं।
तो इसलिए यहाँ ये कहा जा सकता है कि एक तरफ राहु बिगाड़ने वाली सिचुएशन में है तो कहीं ना कहीं गुरु ग्रह उसको संभालने की पोजीशन में है, क्योंकि गुरु का नवम भाव में रहना और फिर उच्च की दृष्टि से कर्क को देखना, तो जो राहु का नकारात्मक प्रभाव कर्क राशि पर पड़ रहा है उसकी काट गुरु ग्रह के द्वारा होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई विशेष घबराने की चिंता वाली बात नहीं है। बस ये है कि स्ट्रगलिंग समय ज़रूर रहेगा, पर भाग्य निश्चित तौर पर आपको सहयोग और अपना साथ प्रदान करेगा। ये है कर्क राशि के लिए राहु का फल। दोस्तों, यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी 27 अप्रैल से 1 मई तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। 9899 888 433 7011 805461।